वेलकम बैक वंस अगेन। हम लोग एनसीईआरटी सेक्शन कर रहे हैं। क्वेश्चन 13 तक हम लोग लास्ट डे कर चुके हैं। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। पहले तो इसको रीड कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि क्वेश्चन है क्या। कह रहा कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर्स। जो 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है उसमें पावर फाइंड करनी तुम्हें। ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स, 2 सर्किट आपको दिए हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं पहले। 6 वोल्ट बैटरी है, 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं। अगर हम डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरीके से, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और ये जो बैटरी यूज की गई वो कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की। अगर हम डायग्राम वर्सेस समझाएं तो कुछ इस तरीके से डायग्राम प्रिपेयर हुआ। हमें पावर इसका चाहिए, बात समझते हो? तो या तो इसका वोल्टेज पता चल जाए मुझे। देखो पावर निकालने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज कर सकते हो जरा समझ लेना। उनमें से जो मिल जाए उससे काम चलाओ। जैसे VI होता है एक तो पावर, अगर हमें इसका V पता चल जाए और इसमें पहुंचने वाली I पता चल जाए तो हम आराम से V इंटू I से भी निकाल सकते हैं। या एक और तरीका है V स्क्वायर बाई R। R तो उसका नोन है हमें, तो हम उसका V ही पता कर लें। अब ये जैसे भी हो सकता हो, अलग अलग मेथड्स हैं। तो अब देखो आप क्या आसानी से ला सकते हो। जैसे मैं इसके V की बात कर लेता हूं, सपोज करो। पहले टोटल R निकाल दो, R इक्विवेलेंट। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, R इक्विवेलेंट, क्योंकि सीरीज है ना तो आसानी से R निकाल सकते हो आप। 1 + 2 कितना हुआ? नेट R पता चल गया मुझे। नेट V पता है कि नहीं पता सर्किट का, बताओ। तो नेट करंट आ जाएगी, V = IR होता है कि नहीं, बताओ। तो I = V/R। V हमारा कितना टोटल है? 6, और R टोटल कितना है? 3। तो टोटल जो करंट विड्रॉ हुई वो कितनी हुई? 2 एम्पियर। सीरीज है तो यहां भी 2 एम्पियर गई और यहां भी 2 एम्पियर गई। हमें पावर चाहिए। देखो पावर के क्या क्या फॉर्मूले, मैं उसकी बात करता हूं। देखो पहला V इंटू I, V स्क्वायर बाई R। ऐसे देखो V हटा दो तुम तो V = IR पुट कर सकते हो। तो इसको क्या लिख सकते हो? I स्क्वायर R। देखो एक ये भी फार्मूला पावर का जिससे तुम कर सकते हो। जैसे मैं यहां I निकाल चुका हूं, जो I इसके पास वही I इसके पास, तो सीधे सीधे I स्क्वायर R भी कर सकते हो। देखो पावर = I स्क्वायर R से भी लगा सकते हो। I कितना निकाला तुमने? 2, और R कितना उसका है? 2। तो कितना आ गया? देखो 8 वॉट आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। एक तो सिंपल स्टाइल ये भी है। आप अगर यहां नहीं जाना चाहते हो, यहीं से करना चाहते हो, तो देखो I पता चल गया मुझे। एक तरीका ये भी हो सकता है। R पता ही है तो इसका वोल्टेज नहीं पता कर सकते हो, बताओ। यहां पर I पता है 2 और R पता है, तो V = IR करके पहले वोल्टेज निकाल लेते। देखो एक तरीका ये भी है। वोल्टेज 4 आ गया तो V इंटू I लगा दो पावर का। देखो V हो गया तुम्हारा, इसका वोल्टेज कितना है? 4, और यहां करंट कितनी पहुंच रही है? 2, तो 8 वॉट। इससे भी लगा सकते हो। एक पार्ट तो ये हो गया आपका, नोट कर लीजिए। फिर सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो जरा सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं इसी समय। इस बार हमसे कह रहा 4 वोल्ट की बैटरी ले लो और पैरेलल में लगाओ 12 ओम और 2 ओम। तो चलो डायग्राम पहले बना ले। थोड़ा डायग्राम बनाने से थोड़ा आसान लगता है, समझने में थोड़ा सा मजा आता है। देखो पैरेलल बोला तो ऐसे तो बनाते हो पैरेलल। एक बोला उसने 12 ओम और दूसरा बोला है 2 ओम, और इनको जब किसी बैटरी से कनेक्ट करना है तो कितने वोल्ट की रखनी है? 4 वोल्ट की बैटरी रखनी है। बताओ भाई, डायग्राम समझ में आ गया? हालांकि एक काम और किया करो, स्विच और लगा दिया करो। बहुत लोग कहते हैं ना कि स्विच नहीं लगा, बताओ हम बंद करना चाहें तो बताओ कैसे बंद करें, थोड़ा और अच्छा। लेकिन हमें यहाँ कोई परफेक्टनेस नहीं दिखानी थी, एक समझाने वाला पॉइंट है। अब देखो भाई हमें पावर चाहिए, जरा बात समझना फिर से। पावर का फार्मूला एक तो होता है क्या? V इंटू I, अभी बताया। एक और क्या होता है? V = IR रख दो तो क्या हो जाता है? I स्क्वायर R। और V = IR से अगर हम लोग I को V/R कर दें तो ये बना तो सब इसी से है। देखो I को अगर V/R रख दो ओम्स लॉ से तो ये नहीं बन जाएगा।
और V को IR रख दो तो ये बन जा रहा है। इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं जो हमें आसान लगेगा, जैसा हमारे पास डेटा आएगा। हमसे क्वेश्चन कह रहा है इसके पास पावर कितनी है ये बताओ। इसका रेजिस्टेंस पता है, या तो इसकी करंट पता चल जाए या इसका वोल्टेज पता चल जाए। बोलो। अच्छा, सीरीज में क्या इक्वल रहता है? सेम क्या रहता है जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है? करंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहती है? और पैरेलल में वोल्टेज। तो तुम यार फिर तुम हमसे बेकार पूछ रहे हो। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन सेम। बोलो, या वोल्टेज इज इक्वल, कुछ भी कह सकते हो। तो जो 4 वोल्ट की बैटरी है तो इसका वोल्ट भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा। तो इसका वोल्टेज अब कितना हो गया बताओ? 4। देखो तो वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट इसके पास, और रेजिस्टेंस उसका हमें पहले से लिख के दे दिया गया है। अब तो V और R तुमको पता ही है, 2 ही चीजें में चाहिए थी। कोई इनमें से देखो, चाहे V और I हो, चाहे I और R हो, चाहे V स्क्वायर और R वाला। तो आसान कौन सा लग रहा तुम्हें पावर का? V स्क्वायर अपान R धर दो सीधा लड़ाम से। तो V कितना हो जाएगा? देखो स्क्वायर करने पर 16, R कितना है 2, तो कितना आ गया? लो खत्म, नोट करो, फिनिश, टाटा बाय बाय। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 15। क्या है? 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट और दूसरा 60 वॉट 220 वोल्ट। ये जो रेटिंग होती है ना, ध्यान रखना, रेटिंग की हेल्प से हमको अक्सर रेजिस्टेंस मिल जाया करता है। तो पहले काम करो, दोनों लैंप जो इनके रेजिस्टेंस निकाल लो। R1 देखो, V वही P वाला फार्मूला लगेगा, तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P हो जाएगा। V कितना है सप्लाई का? 220, और P कितना है? 100। बोलो भाई। इसके बाद R2 निकालो, दूसरे लैंप का। वोल्टेज वहां भी इतना ही है, बट पावर वहां कितनी है? 60 है। और इन दोनों को क्वेश्चन कह रहा लैंप को पैरेलल में अटैच किया गया। कैसे अटैच किया गया? तो यानी R1 वाला लैंप ये हो गया, R2 वाला ये, और टोटल सप्लाई कितनी दे दी गई इसको? देखो 220 वोल्ट की ही सप्लाई से इसको कनेक्ट किया है। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, देखो करंट विथड्रॉ फाइंड करना। तुम्हें क्या फाइंड करनी है? करंट फाइंड करनी। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया जाए। टोटल वोल्टेज है हमारे पास सप्लाई का, V इक्वल टू IR बाद में पुट कर लेंगे। तो देखो R1 R2 निकाला है, पैरेलल में अगर हम R इक्विवेलेंट कहेंगे तो आप क्या कहोगे? 1/R1 प्लस 1/R2 नहीं कहोगे? अच्छा, तो 1/R1 की अगर हम बात करें, या R1 को उल्टा लिखना है तो 100 ऊपर आ जाएगा कि नहीं बताओ, और 220 का स्क्वायर, प्लस R2 में आ जाओ वही चीज, तो 60 अपान 220 का स्क्वायर। एलसीएम यही हो जाएगा 220 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 160। अभी कट नहीं किया, बाद में कट करेंगे फाइनल चल के। तो R इक्विवेलेंट जो बनेगा वो 220 का स्क्वायर बाई 160 ओम। बोलो भाई, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। टोटल वोल्टेज है ही मेरे पास। V इज इक्वल टू क्या होता? IR, तो I इज इक्वल टू V बाई R। बोलो बच्चा लोग, V की वैल्यू हमारे पास कितनी है? फिर से 220 सप्लाई का है, और R इक्विवेलेंट ये देखो कितना, ये 220 का स्क्वायर बाई 160 है कि नहीं बताओ? आराम से ये होल स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो ये कितना बचा? अपान 220। कुछ छूटा तो नहीं भाई रखने में? ठीक है, R इक्विवेलेंट है, हाँ ठीक है। तो अब जो कैंसिल हो रहा है तो कितना आया? 16/22, यानी कहने का मतलब 8/11। डेसिमल में आ रहा है 0.80 हुआ, 11 7 जा 77। कितना बचा? 30। क्यों भाई जी? 77 के बाद 80 में 3 बचा, 30 हुआ, 2 जा, फिर कितना बचा? 7, फिर 70 हुआ। 7 टाइम कह दो या 6 टाइम कह दो, 3 डिजिट तक सफिशिएंट है। नोट कर लो, नोट कर लो भाई। देखो इसके बाद 16 वाले में जरा समझ लेना, विच यूज मोर एनर्जी। एक टीवी है 250 वॉट की,
जो 1 आवर डेली यूज की जा रही हो, और एक टोस्टर है जो केवल 10 मिनट यूज किया जा रहा है लेकिन 1200 वॉट का है, कौन एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा? नंबर ऑफ यूनिट निकाल लो। नंबर ऑफ यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, जिसको किलोवाट आवर कहते हैं, यही तो यूनिट होता है। ये होता है वॉट इंटू आवर बाई 1000। ये ध्यान रखना फॉर्मूला है, वॉट आवर बाई 1000। या अगर वोल्ट और कभी एम्पियर दिया हो, ध्यान रखना, तो वोल्ट एम्पियर मिला के वॉट होता है और फिर आवर कर लेना अपॉन 1000। फिलहाल जो ऐसी जरूरत है, यहां पर तो तुम्हें सीधा पावर दिया ना डायरेक्ट। तो फॉर टीवी अगर हम बात करें तो देखो वॉट कितना है टीवी का, देखो जरा आप, 250 वॉट है और 1 आवर यूज होनी है और 1000 ये, तो इसको जो डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25 वॉट। बताओ, अच्छा ये टीवी का एनर्जी कंज्यूमशन हो गया। अब हम टोस्टर की बात करें, टोस्टर में देख लो भाई कितना लग रहा है। टोस्टर के लिए अगर हम बात करें, इसका 1200 वॉट है। 10 मिनट्स, देखो मिनट्स को आप आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे 10 मिनट्स को, और 1000 से डिवाइड कर लो तो कट कर दो जो कुछ कैंसिल हो रहा हो, तो ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? कितने जीरो कटेंगे? 3 जीरो कट जाएंगे, एक बचेगा भी, 1 जीरो इसका रहेगा। तो फिर इस तरीके से बनेगा 6 2 जा 12, 0.2 वॉट। तो कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, जरा देख लो भाई। टीवी कंज्यूम मोर, लिख लो इसको, टीवी कंज्यूम मोर एनर्जी, नोट कर लो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। एन इलेक्ट्रिक हीटर रेजिस्टेंस 8 ओम, आर हो गया हमारा कितना, 8 ओम, और 15 एम्पियर करंट है। क्वेश्चन कह रहा है द सर्विस मीन्स 2 आवर तक कंज्यूमशन हो रहा है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। तुम्हें रेट फाइंड करना है, मतलब पावर रेटिंग फाइंड करनी है। तो पावर का तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो पावर का फार्मूला एक तो क्या होता है, V इंटू आई होता है, और अब वोल्टेज तो गिवन नहीं हमें, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, आई स्क्वायर आर। क्या लगा सकते हो, आई स्क्वायर आर। तो फिर चलो भाई, आई कितना है यहां पर 15, और रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम। सॉल्व करो जरा अच्छा इसको, 1800 जूल पर सेकंड में यूनिट है। अच्छा तो देखो अगर पावर निकालोगे तो ये निकलेगी, पावर कितनी निकलेगी देखो 1800 वॉट। अब हम लोग अगर एनर्जी कंज्यूम निकालना चाहें तो होता क्या, ये तो ये वॉट में आएगा, ये किस में आएगा। अब जब एनर्जी कंज्यूम निकालना है तुम्हें तो देखना जरा, वॉट इनटू में आवर बाई 1000, तो जितना भी वॉट आया वो यहां पुट कर दो। आवर कितने आवर यूज कर रहे हो, 2 आवर्स, और 1000 से डिवाइड करो। अब जरा देखो कितना आएगा भाई, 15 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 2। जरा सिंप्लीफाई करके बताओ रिजल्ट। 3.6। तो चलिए दोनों कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो अगर वॉट में निकालना है तो कितना आ जाएगा 1800, क्यों भाई 1800 वॉट, या आप इसी को क्या लिख सकते हो, वाट को ये जूल पर सेकंड भी लिखा जा सकता है। एक तो यही आंसर है पावर के हिसाब से। अगर एनर्जी कंज्यूम की बात कर दें तो यहां से कितना आ रहा है देख लो भाई, इनको सबको मल्टीप्लाई करो, 3 डिजिट पे डेसिमल लगा दो, तो 15 15 जा 225 और 8 2 जा 16, तो 16 5 जा 80, 16 2 जा 32 और 8 40, 16 2 जा 32 और 4 कितना आएगा 36 बाई 1000, यानी कि 3.6 ये एनर्जी है भाई जी। तो ये केवल जूल रहेगी, ये क्या रहेगी जूल। नोट कर लीजिए, दोनों तरह से हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बढ़िया है। कर एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्लीज।
फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करता हूं पहले। व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। जो बल्ब बनाए जाते हैं, लैंप बनाए जाते हैं, ज्यादातर में टंगस्टन को यूज करते हैं फिलामेंट की तरह। क्यों ऐसा करते हैं? कॉपर क्यों नहीं यूज कर देते हैं? तो उसकी बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए वो यूज करेंगे। तो लिख दीजिए ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। चलो पहले का तो बात हो गई। अब बात आती है बी पार्ट। Why are the conductors of electric heating device such as bread toaster and electric iron made of an alloy rather than a pure metal? रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। बात समझ गए? तो यहां लिखेंगे ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस alloy produces more heat। सी पार्ट पे आ जाओ। ALL ही है वो, ALLY प्रोड्यूसेस मोर हीट। आइए सी पे आते हैं। Why is the series arrangement not used in domestic purpose? सुनिए, पैरेलल क्यों यूज करते हैं उस पे बात कर लो, सीरीज का अपने आप पता चल जाएगा। पैरेलल इसलिए यूज करते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, जिससे कि अगर कोई एक अप्लायंस बंद करना चाहो तो वही ऑफ हो, बाद बाकी अप्लायंस आराम से चलते रहें, इसलिए पैरेलल यूज करते। पहली बात। दूसरी बात, इक्वल वोल्टेज होता है पैरेलल में कि नहीं? अगर सीरीज में लगाया होता, देखो समस्या क्या आती। जैसे मान लो यहां पर आपने रेफ्रिजरेटर लगा दिया, क्या लगा दिया? यहां पर आपने फैन लगा दिया, यहां पर आपने हीटर लगा दिया, क्या लगा दिया? हीटर। अब ये चूंकि सीरीज में है और यहां मान लो स्विच लगा है, हमारा मन है कि फैन चालू और हीटर बंद हो जाए, तो क्या बंद होगा बताओ? या तो सब चालू होंगे या सब बंद होंगे। एक प्रॉब्लम तो ये आएगी। दूसरा, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता कि नहीं बताओ? पता लगा रेफ्रिजरेटर को सफिशिएंट वोल्टेज मिल रहा है लेकिन हीटर को नहीं मिल रहा है, तो हीटर चलेगा ही नहीं। जो अप्लायंस शुरू में होगा वो वोल्टेज ज्यादा कंज्यूम कर लेगा। तो इसलिए हम लोग पैरेलल डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं। तो मेन बात 2 पॉइंट्स में लिख लेना। In domestic wiring, we use parallel because in this voltage remains same for each appliance. And separate switch are provided. Separate switch या switches are provided. अब यही लिख देंगे, बट इन केस ऑफ सीरीज दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन दिस इज नॉट पॉसिबल। In case of series, this is not possible. आइए डी सेक्शन की बात करेंगे। हाँ, चलो इसको नोट कर लो, फिर तब आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लो इसको। तो देखिए अब हम बात करते हैं डी वाले पे। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? आपको याद है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला? रो इज इक्वल टू क्या होता है? RA/L। हमें रेजिस्टेंस एरिया पर डिपेंडेंसी दिखानी है, तो R इज इक्वल टू रो और L और बाई A। तो R प्रोपोर्शनल कुल मिला क्या हुआ? 1/A। बोलो भाई, इट इज इनवर्सली टू द
area. Resistance is inversely to area of cross section. ठीक है बच्चा लोग। अच्छा अब बात करते हैं लास्ट वन पे, ई पे। Why are copper and aluminum wires usually employed for electricity transmission? आप देखो गली में जो वायरिंग यूज होती है वो एल्यूमिनियम की है, और जो घरों में है वो अक्सर कॉपर से बनाते हैं। ऐसा क्यों? इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है तो रेजिस्टेंस कम हुआ। क्या कम हुआ? रेजिस्टेंस कम हुआ। एक बात। दूसरा एक और बात, हम लोग यहां गली में क्यों इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम वाला, कॉपर वाला क्यों नहीं यूज कर देते हैं? कॉपर का ध्यान रखिए कंडक्टिविटी ज्यादा है, किससे? एल्यूमिनियम से। लेकिन एल्यूमिनियम का वेट लाइट होता है, ध्यान रखिएगा, हल्के होते हैं एल्यूमिनियम वाले। तो गली में हम लोग वेट को भी तो कंसीडर करें। बता, हैवी लोड लाद दिया तुमने खंभों के बीच में, टूट जाएगा, गिर जाएगा। और कॉस्ट भी कम आती है एल्यूमिनियम की। ये सभी फैक्टर्स हैं। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं, दीज आर, कौन? एल्यूमिनियम और कॉपर की बात हो रही है। दीज आर गुड कंडक्टर्स। पहली बात ये क्या है? गुड कंडक्टर्स हैं। देयर रेजिस्टिविटी is less and aluminium is lightweight. So we prefer copper and aluminium एक और बात बढ़ा लो, इसमें बेटर रहेगा। लाइट वेट एंड लो इन कास्ट, कीमत भी तो कम है, एंड लो इन कास्ट, सो वी प्रिफर एल्यूमिनियम एंड कॉपर। Prefer aluminum and copper for transmission. नोट कर ले भाई लोग।